उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यूपीपीएससी के पीसीएस प्री और आरओ परीक्षाओं को 2 दिन में संपन्न कराने के फैसले के खिलाफ छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। इस आंदोलन में छात्र सड़कों पर रात भर डटे रहकर अपनी मांगे रख रहे हैं। कई छात्र तो पूरी रात सड़कों पर गुजार रहे हैं। तो वहीं इस बीच गुरुवार को पुलिस और छात्रों के बीच टकराव की स्थिति तब बनी जब पुलिस ने कुछ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को जबरन हटाने की कोशिश की, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने अपनी बात आयोग तक पहुंचाने के लिए आयोग के दफ्तर की ओर रुख किया, जहां उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए अंदर घुसने का प्रयास किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेड्स लगाए थे, लेकिन छात्र उन्हें तोड़ते हुए आयोग के मुख्यालय तक पहुंच गए हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एक बार फिर अपनी प्रमुख मांगों को दोहराया कि परीक्षा को 1 दिन और 1 शिफ्ट में कराया जाए और नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान वापस लिया जाए। सर, यही अपडेट है कि हम सुबह 6:30-7 बजे से यहाँ पे आए थे। हम छात्र लोग केवल अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। सिर्फ इतनी मांग है कि जैसे पीसीएस आरओ का पेपर पहले होता था उसी हिसाब से कराया जाए। कोई भी नॉर्मलाइजेशन, कोई भी 2 शिफ्ट में एग्जाम्स ना कराए जाए, क्योंकि ये पीसीएस का पेपर है जिसमें किसी भी सिलेबस का अनुमान लगाना आसान है कि कौन सा शिफ्ट टफ है, कौन सा शिफ्ट आसान है। ये पूरी तरह से गलत निर्णय है। अभी हम लोग बैरिकेडिंग तोड़ के इसलिए आए क्योंकि हम लोगों को घुसने नहीं दिया रहा था। सुबह 7:30 बजे से सारी भीड़ को अलग थलग किया जा रहा था। पुलिस प्रशासन की तरफ से धमकी दी जा रही थी। अगर 4-5 छात्र बैरिकेडिंग की तरफ आते दिख रहे थे तो उनको ये बोला जा रहा था कि आपको पकड़ लिया जाएगा, आप कहां जा रहे हो, आप यही करने आए हो। सर, अगर किसी एस्पिरेंट को सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़े तो ये प्रशासन की कमी है, हमारे शिक्षा विभाग की कमी है। हम कोई रोड छात्र नहीं है सर। हमारा पेपर 1 महीने बाद है। हम लोगों को पेपर की तैयारी करनी है। हम यहाँ पे आके आंदोलन कर रहे हैं। ये किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है सर? हम यही बोलना चाहते हैं। दिसंबर में अभी वर्तमान में कैसे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, प्रदर्शन हमारा शांतिपूर्ण ही है। हमारी मांगों को पूरा किया जाए। प्रशासन सर हमको उकसा रहा है, सिविल ड्रेस में आ रहे हैं, हमारे दोस्तों को धमका रहे हैं कि आप यही करने आए हो। महिलाओं को सर, हमारे सबके पास फोटोज थी, अभी भैया के पास हैं, वहाँ पे महिलाओं को सिविल ड्रेस में आके उठा रहे हैं, ले जा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे सबके साथ ट्रीट किया जा रहा है सर। पुलिस सर हुआ है, वीडियो है, आप अभी हम थोड़ी देर में दिखाएंगे, उसका फुटेज आपको दिखाएंगे सर। सबके पास उन बच्चों का फुटेज है, अभी हम आपको दिखा सकते हैं। इस वक्त हमारे व्हाट्सएप में नहीं है, पर मेरे भैया के पास है, जिन्होंने भी ये फुटेज लिया। ये सारी चीजें सत्य हैं। आंदोलन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है और आयोग इतना हट पे क्यों अड़ा है? ये छात्रों का आयोग है, यहाँ पे जनता का चलेगा और जनता के हिसाब से ही पेपर कराना जाएगा। जनता नाराज नहीं है तो आपके नॉर्मलाइजेशन का क्या फायदा? जिसको एग्जाम देना है वो संतुष्ट रही है तो आपके इस बदलाव का क्या फायदा है, बताइए। अभी देखा गया आप लोग का सफर का बात टूट गया, आप लोगों ने बैरिकेडिंग को तोड़ा, नहीं हमको रोका जा। ये लोग इस मौके की तलाश में थे कि छात्र जो है अपने रूम पे जाए, यहाँ पे छात्र बल की संख्या कम हो, तब हम इस छात्र को, इस आंदोलन को खत्म कर सके। ये पुलिस की पूरी साजिश है और ये साजिश नहीं चलेगी। हमें कोई सरकार से या किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये छात्र का आंदोलन है और छात्र के मुद्दों को उठाया जा रहा है। तो यहाँ पे कोई राजनीतिकरण नहीं हो रहा है। पुलिस जो है एसटीएफ के सादे ड्रेस में आके आंदोलन को डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रही है। ये प्रदर्शन हम लोग अपने एग्जाम को लेकर कर रहे हैं। हम लोग कल रात से यही हैं, 3 दिन से हम लोग लगातार बैठ रहे हैं। और आज सुबह क्या हुआ, हम लोग जब अपने दिन की शुरुआत की, हम लोग धरना की शुरुआत अपने राष्ट्रगान के साथ करते हैं। और जब जैसे ही राष्ट्रगान खत्म हुआ था उसके बाद क्या हुआ था, हम लोग यहाँ बैठे थे तो सारे कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में आए थे और हम लड़कों के साथ बदतमीजी करने लगे, घसीटने लगे। और 1-2 हमको खुद ही लाठी पड़ी, आप पीछे देख सकते हैं, 1-2 लाठी पड़ी है लड़कों को भी। और हमारी एक बहन थी गौरी, उसका तो आप बताइए विकलांग है, वो बैसाखी तक ले गए हैं पुलिस प्रशासन। बताइए वो कैसे चलेगी? ये हम दिव्यांग बच्चे और हम विद्यार्थियों के साथ ऐसी बदसलूकी की जा रही है कि दिव्यांग बच्चों को तक नहीं छोड़ा जा रहा है। आप देख लीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतनी प्रशासन है और इतने लोग हैं, मतलब ये एक मांग पूरी नहीं की जा सकती है। सरकार इतनी असमर्थ क्यों है एक छोटी सी मांग के लिए? इतने सारे चुनाव होते हैं, माघ मेला आ रहा है, इतने लोगों की भीड़ होगी, उसको कंट्रोल करने में समर्थ है, पर बच्चों की बस ये छोटी सी मांग पूरी करने में समर्थ नहीं है। बस यही हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं बस। और ये आरओ की तैयारी जो बच्चे करते हैं, 1 साल से भी एग्जाम हुआ नहीं है। 1 साल में इंसान पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता है। 1 साल समय होता है कुछ। अभी आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति क्या है? सुबह से रात भर हम लोग रुके थे और सुबह में फिर हमारी बहनों
दुकानों पे भी सिविल ड्रेस में आके पुलिस लोग और उनपे क्या कहते हैं अभद्रता करने लगे, उनका दमन हो रहा है। सरकार को ये तो देखना चाहिए, वो कहने को तो महात्मा बनते हैं योगी जी, उनको इतना तो शर्म आनी चाहिए कि बच्चे 3 दिन से लगे हुए हैं। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने छात्रों के प्रदर्शन को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भाजपा की अहंकारी सरकार अगर ये सोच रही है कि वो इलाहाबाद में यूपीपीएससी के सामने से आंदोलनकारी अभ्यर्थियों को हटाकर युवाओं के अपने हक के लिए लड़े जा रहे लोकतांत्रिक आंदोलन को खत्म कर देगी, तो ये उसकी महाभूल है। आंदोलन तन से नहीं मन से लड़े जाते हैं और अभी तक तो वो ताकत दुनिया में नहीं बनी जो मन को हिरासत में ले सके। जुड़ेंगे तो जीतेंगे। वहीं छात्रों के समर्थन में उतरे आप सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने एक्स पर लिखा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करने वाले पीसीएस आरओ परीक्षा एक दिन में कराए जाने की मांग पर बेरोजगारों को पीठ घसीट रहे हैं। अंधभक्त आपको गालियां देते हैं, वो भूल जाते हैं कि बेरोजगारी की मार झेलने वाले बेटे बेटियां भी हिंदू हैं। बीजेपी का नफरती जहर आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तो वहीं अब प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के खिलाफ छात्र प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। छात्रों का आक्रोश साफ देखा जा सकता है। ऐसे में अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो ये आंदोलन और उग्र हो सकता है।